तो फिल्म की कहानी शुरू होती है लूसी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। उसने आज तक किसी को गाली तो क्या दो गंदी बातें तक नहीं बोली है। इसलिए हम यहाँ पर लूसी को आईने के सामने खड़ा होकर गालियां और गंदी गंदी बातों के साथ साथ अजीब तरह की आवाजें निकालते हुए देख पाते हैं। लूसी ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लूसी ने यहाँ पर खूब कोशिश की कि वो गंदी गंदी बातें और गालियां कहे, लेकिन वो यहाँ पर नाकामयाब रह जाती है। और जब वो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक औरत आ जाती है। वो ये सारी बातें सुन लेती है और ये देखकर लूसी को बहुत बुरा लगता है। और आगे में लूसी के बारे में कुछ बातें पता चलती है। लूसी अपने रूटीन को लेकर बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। वो हर एक चीज को अपनी डायरी में लिखती है। वो कोई भी चीज नहीं भूलती है। और लूसी को वायलिन बजाना बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद लूसी अपने घर पहुंच जाती है और रात होते ही हम लूसी को उसके बॉयफ्रेंड जैब के साथ देख पाते हैं, जो कि एक ही बिस्तर पर थे। लेकिन अचानक से लूसी को कुछ याद आ जाता है और वो लिखने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर जैब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर लूसी को बहुत चिल्लाता है, क्योंकि इस टाइम पर उसे लिखना था। वो बाद में भी लिख सकती थी, लेकिन ये बात लूसी नहीं समझ रही थी। लूसी उससे कहती है कि ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी कारण जैब जो है वो उसे छोड़कर स्टोर रूम में सोने के लिए चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ लूसी वायलिन बजाने लगती है। उसे उसके हर्ट होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आगे जैसे ही सुबह होती है तो लूसी जैब के पास जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो उसके लैपटॉप पर गंदी वीडियोस को देखती है और ये देखकर लूसी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो यहाँ पर जैब से कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या देख रहे थे, जिस पर कि जैब उससे कहता है कि हर एक इंसान देखता है, ये बहुत नेचुरल है। लेकिन लूसी उससे कहती है कि ये नेचुरल नहीं है, ये पाप है, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं किया है और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम साथ नहीं रह सकते। तुम्हें इन गंदी वीडियोस और मुझ में से एक को चूज करना होगा। जिस पर कि जैब जो है वो उन गंदी वीडियोस को चूज करता है और यहाँ पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब अगले सीन में हम लूसी को एक शादी के इवेंट पर देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो वायलिन बजा रही थी। और यहीं पर वो उन कपल को देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। वो यहाँ पर अपने दोस्तों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें बताती है जैब की हरकतों के बारे में कि आखिर जैब उस रात क्या कर रहा था। लेकिन इस बात पर लूसी के दोस्त उसका साथ न देकर उससे कहते हैं कि ये गलत नहीं है, बल्कि ये बहुत नेचुरल है। दुनिया का हर एक इंसान इन चीजों के बारे में जानता है और इन्हें यूज करके इंजॉय करता है, और बड़े बड़े लोग भी इन्हें इंजॉय करते हैं, तो तुम्हें भी इन्हें यूज करके इंजॉय करना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद लूसी एक बहुत बड़ी टू डू लिस्ट बनाती है। दरअसल लूसी ने आज तक ना तो किसी को गंदी गालियां दी है और ना ही उसने गंदी वीडियोस देखी है और ना ही उसने कोई गंदी हरकतें की है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए वो उस दिन आईने के सामने खड़े होकर गालियां और गंदी आवाजें निकाल रही थी। लेकिन तभी हम यहाँ पर ग्रैंड नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि लूसी की सारी आवाजें बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। वो तभी अंदर जाता है और लूसी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम किसी से गुस्सा हो, इसलिए तुम गालियां दे रही हो। लेकिन लूसी उससे कहती है कि मैं बस थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हूँ और मैं यहाँ पर कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। लेकिन ग्रैंड को बहुत अच्छे से मालूम है कि लूसी क्या क्या बोल रही थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं लूसी को, जो कि ऑनलाइन कुछ गंदी बुक्स ऑर्डर करती है और नेट से वो कुछ गंदी वीडियोस भी निकाल लेती है। रात को वो एंजॉय करने की कोशिश करती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन काम था। लेकिन आगे चलकर लूसी को मजा आने लगता है और वो उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। उसे समझ आता है कि लोग गलत नहीं कह रहे थे। जिसके बाद हम लूसी को अपने दोस्तों के साथ एक स्टोर पर जाता हुआ देख पाते हैं, जहां पर कि सिर्फ गंदी चीजें ही मिलती है। यहाँ पर वो कुछ चीजें खरीदना स्टार्ट करती है और यहीं पर एक लिपस्टिक वो अपने लिप्स पर भी लगा लेती है। तभी उसकी मुलाकात ग्रैंड से होती है। ग्रैंड उससे कहता है कि वो यहाँ से निकल रहा था, तभी उसने उसे देखा, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। जिस पर कि लूसी उससे बात करना शुरू तो कर देती है, लेकिन तभी अचानक से उसके लिप्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं और फिर तभी उसे बताया जाता कि जो चीज तुम्हारे हाथ में हो उसे लिप्स पर नहीं लगाया जाता है। तब उसे मालूम चलता है तो वो तुरंत ही बाथरूम की तरफ भागती है और यहाँ पर ग्रैंड उसका साथ देता है। अब अगले सीन में हम लूसी को वायलिन बजाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर लूसी की बहुत बड़ी लिस्ट थी और उसमें से कुछ ही चीज कंप्लीट हुई थी। जिसके बाद लूसी और ग्रैंड को हम एक पार्टी में देख पाते हैं, जहां पर कि वो अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी और वो लोग यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे।
लेकिन लूसी के दिमाग में सिर्फ अब वही बातें चलती है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। अब इससे पहले कि वो ग्रैंड के साथ रिलेशनशिप में आए, उससे पहले वो अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है जिनका रिलेशनशिप काफी सीरियस था। लेकिन यहाँ पर लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पूछती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था, क्योंकि वो जानना चाहती है। तो वो बताता है कि तुम तो बेस्ट थी और कई बार तो मैंने तुम्हारा इस्तेमाल भी किया है क्योंकि तुम बुरा नहीं बोल पाती हो। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लूसी के एक्स बॉयफ्रेंड की अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इस वजह से लूसी थोड़ी सी दुखी थी। जिसके बाद लूसी कुछ ऐसी क्लासेस ज्वाइन करती है जहाँ पर की गंदी बातें सिखाई जाती है, क्योंकि लूसी तो बहुत ज्यादा शरीफ है, इसी वजह से भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका बहुत इस्तेमाल किया है। जिसके बाद हम लूसी को एक उम्रदराज औरत के साथ देख पाते हैं। दरअसल में लूसी की वो दोस्त है और यहाँ पर वो औरत उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। अब आगे हम लूसी और ग्रैंड को एक डेट पर देख पाते हैं जहाँ पर कि वो ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों के एक दूसरे की बातें बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी और दोनों की वाइब्स मैच भी होने लगी थी। जिसके बाद वो एक पार्टी शो में जाते हैं जहाँ पर कि वो खूब इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक फेस रीडर करने वाली एक औरत आती है। वो यहाँ पर लूसी को देखकर बताती है कि आज तक तुम किसी आदमी के साथ खूब इंजॉय नहीं कर पाई हो और ना ही तुम अभी इस बात से खुश हो, और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिस आदमी के साथ तुम बैठी हुई हो, इस आदमी के साथ तुम बहुत इंजॉय करोगी अगर तुम ट्राई करो तो। ये बात सुनने के बाद लूसी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जिसके बाद लूसी और ग्रैंड अपने घर जाते हैं तो लूसी उससे कहती है कि जो बात उस औरत ने कही है वो बहुत ही गलत की थी। ये बात तुम्हें भी मालूम होगी क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर लूसी उसे एटीट्यूड भी दिखा रही थी, जो देखकर शायद ग्रैंड को ऐसा लगता है कि लूसी बहुत अजीब है, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रही थी और वो यहाँ पर उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था क्योंकि ग्रैंड को लूसी बहुत ज्यादा पसंद थी। अब आगे हम लूसी को उसके दोस्तों के साथ एक कपड़ों की शॉप पर देख पाते हैं जहाँ पर कि वो एक ऐसी जीन्स खरीदती है जिसे कि औरत प्रेग्नेंट अवस्था में पहनती है। उसके दोस्त उसे बताते भी हैं कि इसे प्रेग्नेंट की अवस्था में पहना जाता है, लेकिन लूसी उनसे कहती है कि उसे ये बहुत कंफर्टेबल लगा, इसलिए वो उसे पहनकर ही रहेगी। अब कुछ दिनों के बाद ग्रैंड का कॉल आता है लूसी के पास। लूसी बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर ग्रैंड जो है वो लूसी से एक बार फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है और इस बार वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और इस बार तो वो हम बिस्तर भी हो जाते हैं और यहाँ पर लूसी बहुत ज्यादा खुश थी। अगली सुबह जब ग्रैंड उठता है तो वो देखता है उसी जीन्स को जिसे औरतें प्रेग्नेंट की अवस्था में पहना करती है। तो इसे देखकर ग्रैंड को ऐसा लगता है कि शायद लूसी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो लूसी से कहता है कि अपना ख्याल रखना। और इतना बोलने के बाद ग्रैंड यहाँ से चला जाता है। लूसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रैंड ने ऐसा क्यों कहा। वो उसके पीछे भागती है, लेकिन उससे पहले ग्रैंड यहाँ से जा चुका था। तब से ही लूसी बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंड इतने जल्दी क्यों चला गया। जिसके बाद वो वायलेंस की प्रैक्टिस करने लगती है क्योंकि हाल ही में उसका एक ऑडिशन होने वाला था, लेकिन इसके लिए भी वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि लूसी का ऑडिशन पास था। वो यहाँ पर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के आखिर में वो कुछ गलती कर देती है जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस वेस्ट हो जाती है। अब आगे वो पॉल के पास जाती है। पॉल उसे बताता है कि वो एक ग्रैंड पार्टी में जाने वाला है जहाँ पर कि ग्रैंड भी आने वाला है। ये सुनने के बाद वो पॉल से कहती है कि वो भी इस पार्टी में जाना चाहेगी। तब वो दोनों इस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि लूसी को जानना था कि आखिर ग्रैंड ने उसे क्यों छोड़ा। तब यहाँ से वो डायरेक्ट उसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि लूसी की नज़र सिर्फ ग्रैंड को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लूसी को वायलिन बजाने का मौका मिल जाता है और यहाँ पर वो सभी के सामने वायलिन बजाना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर इतना अच्छा वायलिन बजाती है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और लूसी की काफ़ी तारीफ भी करते हैं। और तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात ग्रैंड से हो जाती है। ग्रैंड जैसे ही लूसी से मिलता है तो ग्रैंड लूसी से सबसे पहले माफ़ी मांगता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर लूसी से वो उसके बच्चे के बारे में भी पूछता है, लेकिन लूसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। और यहाँ पर उनके बात करने के दौरान लूसी को मालूम चल जाता है कि उस जीन्स के वजह से ग्रैंड ने उसे छोड़कर गया था, क्योंकि ग्रैंड नहीं चाहता था कि लूसी को जिसने प्रेग्नेंट किया है वो उन दोनों को हर्ट करे। लेकिन यहाँ पर लूसी उसे बताती है कि वो बस उसे कंफर्टेबल लगा था, इसलिए उसने उसे खरीदा था। और ये सुनने के बाद ग्रैंड एक बार फिर से लूसी से माफी मांगता है और लूसी ने भी ग्रैंड को पूरी तरह से माफ कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहां पर कि वो दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। और अगली सुबह उठते ही लूसी को मालूम चलता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है। ये सुनने के बाद लूसी जो है वो ग्रैंड को लेकर तुरंत ही उसकी शादी में पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही है
और वो यहाँ पर उसे बहुत ही गंदी बातें लिखकर बताती है और कहती है कि अब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो अब तुम तो क्या मेरा कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा। तो लूसिया पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी थी और ये देखकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को काफी बुरा लगता है। लेकिन आखिर में हम लूसी और ग्रैंट को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर कि लूसी और ग्रैंट बिल्कुल परफेक्ट कपल थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।